मैंने आपको पिछली कड़ी में बताया था कि किस तरीके से कैथरीन के थ्रू ब्रायन विज को विनाश से जुड़े हुए कुछ आधे अधूरे से मैसेज मिले थे। इसी कड़ी में आगे ब्रायन विज ने सवाल किया, जो विनाश से जुड़ी हुई जानकारी उन्हें प्राप्त हुई थी और अन्य जो जानकारियाँ उन्हें प्राप्त हुई थी उससे रिलेटेड उन्होंने प्रश्न किया, मैं ये ज्ञान लोगों से बांटना चाहता हूँ, उन्हें सिखाना चाहता हूँ, पर मैं नहीं जानता कैसे। क्या कोई उपाय है या उन्हें खुद ही सीखना होगा? और जवाब आया, तुम सब लोगों तक नहीं पहुँच सकते। विनाश रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि तुम हर एक इंसान तक पहुँचो, पर यह काम तुम नहीं कर सकते। इसलिए ये विनाश नहीं रुकेगा। वो सीखेंगे और जब वो सीखेंगे वो उन्नति करेंगे, शांति होगी, पर यहाँ नहीं, इस आयाम में नहीं। जैसा कि मैंने आपको पिछली कड़ी में बताया था कि जब इस शब्द का प्रयोग किया गया कि शांति होगी लेकिन इस आयाम में नहीं, तो जो इस चीज़ का एक मूल्यांकन था कि ये डॉक्टर न्यूटन की रिसर्च से मिलता जुलता है। डॉक्टर न्यूटन की रिसर्च में भी ये चीज़ निकल के आई थी कि बहुत सारे प्लैनेट हैं जिनका विनाश हो चुका है और वहाँ पे ऊर्जा अभी भी है, लेकिन वो प्लैनेट पे अब जीवन नहीं है। और यहाँ पर जो बात निकल के आई कैथरीन के थ्रू, वो भी कुछ इससे मिलती जुलती थी, लेकिन ये पूरी तरह से मेरे विचार हैं। इस तरह की कोई बात ब्रायन विज ने इस पुस्तक में कहीं भी मेंशन नहीं की है। आगे ब्रायन विज ने कहा, पर अंत में शांति होगी, हाँ, लेकिन किसी दूसरे स्तर पर। फिर उन्होंने एक शिकायत भरे अंदाज में कहा, लेकिन वो दिन तो बहुत दूर है। अभी तो लोग इतने लोभी हैं, इतने सत्ता के लालची हैं, इतने महत्वाकांक्षी हैं। वो प्यार, ज्ञान और दूसरे के नज़रिए को समझने की क्षमताएं पूरी तरह से खो चुके हैं। इस पर जवाब आया, हाँ, क्या मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ जिससे इन लोगों की मदद हो? क्या ऐसा कोई रास्ता है? तुम्हें वो रास्ता पता है, हमें वो रास्ता तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। इस सब का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हम सब एक ही स्तर पर पहुंच जाएंगे और हम सब कुछ जान लेंगे। हम सब एक जैसे हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। ये सिर्फ सबक और दंड है। यानी इस जीवन में हम जो कुछ भी महसूस करते हैं कि ये छोटा, ये बड़ा, ये अच्छा नहीं है, ये सारी चीज़ें जो हम महसूस कर रहे हैं, ये हमारे सबक हैं और हमारे दंड हैं। हकीकत में सब एक से हैं। ब्रायन विज ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन हकीकत में ये ब्रायन विज के लिए भी एक बहुत विचारोत्तेजक सबक था। उन्हें भी इस चीज़ को पूरी तरह से समझने के लिए वक्त की ज़रूरत थी। ये सब कहकर कैथरीन खामोश हो गई और कुछ देर तक वो दोनों ऐसे ही बैठे रहे और कैथरीन आराम करती रही और पिछले 1 घंटे में जो भी कैथरीन ने कहा था उस पर चिंतन मनन करते रहे। और आखिर में कैथरीन बोली, वे रतन वहाँ नहीं हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे और ना ही रोशनियाँ दिखाई दे रही हैं। वो आवाज़ें, वो शब्द। फिर उसने बोलना बंद किया और इतना कहकर वो अपना सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं हिलाने लगी। आगे फिर कैथरीन ने कहा, एक आत्मा देख रही है तुम्हें। हाँ, क्या तुम उसे पहचानती हो? मैं एकदम यकीन से तो नहीं कह सकती, पर ये एडवर्ड हो सकता है। एडवर्ड का देहांत पिछले साल हो गया था। एडवर्ड कभी भी कहीं भी मिल जाता था। ऐसे लगता था जैसे वो हरदम उसके आसपास रहता है, क्योंकि पिछले कई सेशंस में भी कैथरीन ने एडवर्ड को महसूस किया था। वो आत्मा दिखने में कैसी है? सफ़ेद, सिर्फ सफ़ेद, प्रकाश की तरह। जैसा हम सोचते और जानते हैं
वैसा उसका कोई चेहरा नहीं था, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो था। क्या वो तुमसे किसी तरह का कोई संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा था? नहीं, वो सिर्फ देख रहा था। क्या वो मेरी बातों को भी सुन रहा था? हाँ, पर अब वो चला गया है। वो सिर्फ ये पक्का करना चाहता था कि मैं ठीक हूँ। एडवर्ड एक तरह से कैथरीन की संरक्षक आत्मा थी। वो कैथरीन से प्यार करती थी और उसका भला चाहती थी, और वो ठीक है ये देखने के लिए अक्सर उसके आसपास रहती थी। कैथरीन पहले भी कई बार देवदूतों के बारे में ब्रैनविस के साथ बातचीत कर चुकी थी। ब्रैनविस सोचने लगे कि हमारे बचपन के कितने ही मिथक हैं जो सही मायनों में हमारे उस अतीत से जुड़े हैं जो हमें अब याद नहीं है। फिर ब्रैनविस आत्माओं की श्रेणियों के बारे में सोचने लगे। ये संरक्षक कौन बनते हैं और कौन देव आत्माएं बनते हैं, और जो दोनों ही नहीं थे, सिर्फ सीख रहे थे, किस प्रकार से उन्हें बुद्धि और ज्ञान के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया। और फिर इन सब का आखिरी लक्ष्य क्या है? ईश्वर जैसा बनना या किसी तरह ईश्वर में ही समा जाना? इस जो अंतिम लक्ष्य है आत्मा का, इसका कई धर्मशास्त्रों में कई पंडितों ने सदियों से अनेकों व्याख्याएं की हैं। यानी उस अलौकिक मिलन की एक झलक इन सब व्याख्याओं में मिलती है, जिसे हम कहते हैं आत्मा का परमात्मा में समा जाना या इस तरीके से कुछ। तो अब क्योंकि हमारे पास ये जो अलौकिक मिलन है, इसे देखने का कोई उपाय नहीं है, बस ये कैथरीन जैसे लोग हैं जिनमें कुछ खास क्षमताएं हैं, ये हमें कुछ इस विषय में बतला पाते हैं। अब एडवर्ड जा चुका था और कैथरीन खामोश थी। वो बहुत शांतचित्त दिखाई दे रही थी। जीवन और मृत्यु से परे देखने की, देवात्माओं के साथ बातें कर सकने की, उनके ज्ञान को हम तक पहुंचा सकने की अद्भुत क्षमता कैथरीन में थी। दूसरी तरफ कैरोल, ब्रैनविस की पत्नी, उनकी माँ, वो कैंसर से लड़ रही थी। 4 साल में उनका कैंसर बहुत ज़्यादा फैल गया था और अब कीमोथेरेपी से भी वो ठीक नहीं हो रहा था। उनका नाम मीनेट था। मीनेट एक बहुत बहादुर औरत थी। कैथरीन के साथ ये जो मुलाकातें हो रही थी ब्रैनविस की, इसकी चर्चा वो मीनेट से करते रहते थे, और आश्चर्यजनक रूप से मीनेट ने बहुत सहजता के साथ उनकी हर बात पर भरोसा किया, और बल्कि सिर्फ भरोसा नहीं किया, वो उत्सुक दिखाई देती थी कैथरीन के साथ जो भी सेशन होते थे उनके विषय में जानने के लिए। जैसे जैसे मीनेट का शरीर कमज़ोर पड़ता जा रहा था, कैंसर फैलता जा रहा था, उनका अंत निकट था, वैसे वैसे उनकी आत्मा ताकतवर होती जा रही थी। जो मृत्यु का डर था वो उनके अंदर से ख़त्म हो गया था, और वो अपने पति बेन से एक बार फिर उनकी मुलाकात होगी, ये आशा उनके अंदर खुशी का संचार कर रही थी। उन्हें आत्मा अजर है, अमर है, इस पर विश्वास था, और इस कारण से वो बड़ी आसानी से कैंसर की जो पीड़ा थी उसे सह पा रही थी। मीनेट और कैथरीन की मुलाकात भी हॉस्पिटल में हुई। उनकी मौत हॉस्पिटल में ही हुई, लेकिन उनकी मौत से 1 हफ्ता पहले तक कैरोल और डॉक्टर ब्रैनविस ये उनसे जीवन और मृत्यु के विषय में बहुत गहरी बातचीत करते रहते थे, और इस वजह से वो मृत्यु की अंतिम अवस्था में भी बहुत शांत थी। डोना, जो कि ब्रैनविस की पत्नी की बहन थी, वो उनसे मिलने के लिए आती रहती थी, और ये सब लोग आपस में काफ़ी वक्त गुजारते थे। डॉक्टर ब्रैनविस, उनकी पत्नी जिस तरीके से मीनेट के साथ उनके आखिरी समय पर ये आध्यात्मिक चर्चा उनसे कर रहे थे, और कैथरीन के जो अनुभव हुए हैं उनके साथ डिस्कस कर रहे थे, तो ये सब जानने और समझने के बाद मीनेट को अपना आखिरी वक्त
जब वो मृत्युशैया पर थी, वो वक्त काटना बहुत सरल हो गया था, बल्कि वो बहुत एक शांतिपूर्वक खुशी खुशी उस सुबह के इंतज़ार में थी जब वो मृत्यु को प्राप्त करेंगी। डॉक्टर ब्रायन विस समझ चुके थे कि अब वो जो मृत्युशैया पर पड़े हुए व्यक्ति हैं, उनकी चिंताओं का, उनके डरों का निवारण करने में पारंगत हो चुके हैं। अब वो ऐसे मरीजों को, ऐसे व्यक्तियों को शांत चित्त रख पाते थे, उनके अंदर एक सकारात्मक आशा की भावनाएं जगा पाते थे। और इसके बाद उनके पास ऐसे बहुत से व्यक्ति आए जो या तो खुद मृत्यु के निकट पहुंच चुके थे या उनके प्रियजन इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे और उन्हें भावनात्मक सहारे की तलाश थी, जो कि ये तलाश उनकी ब्रायन विस के पास आकर समाप्त हुई। कैथरीन के साथ अगले सेशन में क्या निकल के आया, इसका जिक्र मैं अगली वीडियो में करूँगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।